Now, according current second class, pay attention everyone. Ohm's law states that current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. Ohm's law क्या बोलता है कि current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. Current is directly proportional to the potential difference. It means that greater the potential difference, greater the current. Current flowing is directly proportional to the potential difference. जितना ज़्यादा potential difference होगा उतना ज़्यादा current flow करेगा. Current flowing in a conductor, current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. Greater the potential difference, greater the करंट. जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा. ग्रेटर द पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ करंट. जितना ज्यादा करंट पास होगा, सॉरी, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट पास होगा. 220 वोल्ट पे ज्यादा करंट है या 440 में? 440. ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन पावर एज वेल. अभी वो सब नहीं बताएंगे, पावर अभी छोड़ दीजिए. नेक्स्ट. ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ कंडक्टर्स. ओमिक कंडक्टर, या इसको रेजिस्टर भी बोल सकते हैं. ओमिक रेजिस्टर, ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर. कंडक्टर के जगह आप रेजिस्टर भी बोल सकते हो. ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर ओबे द ओम्स लॉ. Conductor that obey the Ohm's law are called ohmic conductor. Non-ohmic conductor do not obey the Ohm's law. कंडक्टर्स, जो कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करेगा, फॉलो करेगा, वो हो गया ओमिक कंडक्टर. और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो क्या हो गया? नॉन ओमिक कंडक्टर. ठीक है, कंडक्टर विच ओबे द ओम्स लॉ ओमिक कंडक्टर, कंडक्टर विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ नॉन ओमिक कंडक्टर. नॉन ओमिक कंडक्टर. अब ध्यान दीजिएगा, I is proportional to V, or we can say V proportional to I. I proportional to V बोलो या V proportional to I, दोनों सेम चीज है. ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा. गिव मी अ ब्लू पेन. तो V proportional to I, ये प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं. प्रोपोर्शनैलिटी के जगह में एक कांस्टेंट लगाएंगे. दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड R. द कांस्टेंट इज कॉल्ड R. प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वल टू में लाने के लिए एक कांस्टेंट लगाए R. V बाई आई इज इक्वल टू R. V बाई आई इज इक्वल टू R. द रेशियो ऑफ V बाई आई इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. V बाई आई का रेशियो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. ओके, V बाई आई का रेशियो क्या है? रेजिस्टेंस है. फॉर ओमिक कंडक्टर, फॉर ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर के लिए V बाई आई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. जो ओमिक कंडक्टर है उसके लिए V बाई आई का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ओमिक कंडक्टर के लिए V बाई आई का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा. इसका मतलब क्या है? फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ V यू विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ I. V का वैल्यू अलग अलग होगा तो I का वैल्यू भी अलग अलग आएगा. V का वैल्यू अलग अलग आएगा तो I का वैल्यू भी अलग अलग आएगा. फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ V we have different values of I, but the ratio V by I हमेशा कांस्टेंट रहेगा. V by I का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ये देखो, सपोज V 40 है, I 20 है, V 80 हो गया, ये 40 हो गया, ये 120 है, ये 60 है. आप V by I निकालोगे, 40 by 20, 80 by 40, हमेशा क्या आया? सेम आया. तो फॉर ओमिक कंडक्टर द रेशियो ऑफ V by I इज ऑलवेज अ कांस्टेंट.
ओमिक कंडक्टर के लिए V बाई आई का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और अगर आप V बाई आई का ग्राफ बनाओगे तो V बाई आई का जो ग्राफ होगा इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, तो इसका जो वी आई ग्राफ है इट्स अ कर्व्ड लाइन। इसका वी आई ग्राफ क्या है? कर्व्ड लाइन है। ओमिक कंडक्टर का वी बाई आई ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, बट नॉन ओमिक कंडक्टर का वी बाई आई ग्राफ इज अ कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन में अलग अलग पॉइंट पे रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा। इफ यू वांट टू फाइंड रेजिस्टेंस एट एनी पॉइंट यू हैव टू ड्रॉ टैंजेंट। जिस पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। एग्जाम में आपको सिंपल पूछेगा डिफरेंस क्या है, या बोलेगा ड्रॉ अ वी आई ग्राफ फॉर अ नॉन ओमिक रेजिस्टर, ड्रॉ अ वी आई ग्राफ फॉर अ ओमिक रेजिस्टर, तो आपको अकॉर्डिंगली ड्रॉ करना है। Proportional. Resistance is directly proportional to the length of the wire. Greater the length of the wire, greater the resistance. वायर का लेंथ जितना ज्यादा होगा, जितना ग्रेटर द लेंथ ऑफ द वायर उतना ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइडिंग विद द फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस एंड दे आर मूविंग अहेड लाइक अ हर्डल रेस। मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, दे आर कोलाइडिंग विद द पॉजिटिव आयन, अगेन दे आर लूजिंग द एनर्जी, अगेन दे आर एक्सेलरेटिंग, अगेन लूजिंग द एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स बार बार टकरा करके आगे जा रहा है। तो इससे क्या है समझिए बात, जितना ज्यादा वायर का लेंथ होगा, ग्रेटर द लेंथ ऑफ द वायर ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस बिकॉज ग्रेटर द नंबर ऑफ कोलिजन। तो रेजिस्टेंस इज directly proportional to the length of the wire. Okay, next, resistance is inversely proportional to thickness or area. Resistance is inversely proportional to thickness oblique area. If the wire is thick, in a thick wire large number of electrons can pass. अगर वायर का थिकनेस ज्यादा है तो more electrons can pass through that area. Resistance is inversely proportional to thickness or area of the wire. Greater the area, less is the resistance. अगर एक थिक वायर है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक बार में पास हो पाएगा। अगर वायर थिक है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास कर पाएगा। ग्रेटर द एरिया, लेस इज द रेजिस्टेंस। एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम रहेगा। क्लियर? बिकॉज अगर वायर थिक है तो एक बार में ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास कर पाता है। आप देखना आपके मोबाइल का चार्जर का हेडफोन का वायर कितना कम है, हेडफोन्स का वायर कितना थिन है, एसी का वायर कितना थिक है। समझ गए? ज्यादा करंट कैरी करना है तो आपको थिक वायर चाहिए। थिक वायर का रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। ग्रेटर द राइज इन टेम्परेचर, ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर द रेजिस्टेंस। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ कोलिजन, the number of collision of the electron with the positive ion will increase. ठीक है? जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होगा विद द पॉजिटिव आयंस। ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द नंबर ऑफ कोलिजन। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा कोलिजन होगा, और उतना ज्यादा कोलिजन होगा तो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। समझ गए सभी कोई? Which conductor A or B is at higher temperature and why? Which conductor A or B is at higher temperature and why? इसमें से कौन सा कंडक्टर हायर टेम्परेचर पे है और क्यों है? बताइए।
याद करो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या हो गया, देखिए ये जो ग्राफ बी है इसका स्लोप जेंटल है कि नहीं, ये होता है जेंटल स्लोप, ये होता है स्टीप स्लोप। जेंटल समझ रहे हैं, आराम से आप चढ़ सकते हैं। जेंटल स्लोप क्या है, माउंटेन में नीचे में क्या जेंटल स्लोप रहता है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो स्टीप हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ फॉर कंडक्टर ए is greater than that of conductor B। कंडक्टर ए का स्टीप स्लोप है, ये स्टीप स्लोप है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा चढ़ान है, बहुत ज्यादा चढ़ान रहेगा तो क्या बोलेंगे, स्टीप स्लोप। ये क्या है, स्टीप स्लोप। ये क्या है, जेंटल स्लोप। वी आई ग्राफ, कंडक्टर ए का कंडक्टर ए का वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है, स्टीप है। और कंडक्टर बी का जो वी आई ग्राफ का स्लोप है वो क्या है, जेंटल है। सो conductor A has greater resistance, कंडक्टर ए हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, कंडक्टर ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है, सो इट इज एट हायर टेम्परेचर। कंडक्टर ए हैज गॉट ग्रेटर रेजिस्टेंस, कंडक्टर ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है, सो इट इज एट हायर टेम्परेचर। कंडक्टर ए का resistance is more, so temperature is more, because resistance increases with the increase in temperature. Resistance is directly proportional to length of the wire, resistance inversely proportional to area, resistance directly proportional to length of the wire, resistance inversely proportional to area। ये दोनों पैरामीटर्स को कंबाइन करो, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, resistance directly proportional to length inversely proportional to area, directly proportional to length inversely proportional to area, तो resistance proportional to L by A, यहाँ पे कंबाइन करो, R इक्वल टू रो L by A, R इक्वल टू रो L by A। यहाँ पर इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट लगाए हैं, द कांस्टेंट इज कॉल्ड रो, कांस्टेंट इज कॉल्ड रो, रो इसका सिंबल का नाम क्या है, रो, रो इज अ कांस्टेंट, आर एच ओ, रो इज अ कांस्टेंट, इट इज द सिंबल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ये रो का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। यहाँ पर इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाए हैं, द कांस्टेंट इज कॉल्ड रो, कांस्टेंट इज कॉल्ड रो। रो का मतलब हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और, रो का मतलब हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। आर इक्वल टू रो एल बाई ए ऊपर गया, एल नीचे आ गया, आर ए बाई एल, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। सी, if area is 1 meter square and length is 1 meter, तो resistivity will be equal to resistance। अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ भी 1 मीटर है, अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो गया, लेंथ भी 1 मीटर हो गया, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम। अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ भी 1 मीटर है, तब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, सेम। resistivity of resistivity is the resistance of a wire of unit length and unit area of cross section of a wire।
या कंडक्टर? क्या है रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी भी मटेरियल का 1 मीटर लेंथ ले लो आप, किसी भी मटेरियल का 1 मीटर लेंथ ले लो और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लो। 1 मीटर लेंथ वायर है और उसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। देखो, एक होता है रेट, एक होता है कॉस्ट। ये पेन है 20 रुपीज पर पीस, तो 20 रुपी पर पीस मतलब उसका रेट हो गया, ये रेजिस्टिविटी है। 50 पेन लेंगे तो अलग कॉस्ट आएगा, 1000 पेन लोगे तो अलग कॉस्ट आएगा, रेट इनटू क्वांटिटी। तो रेजिस्टेंस क्या है? वायर के लेंथ और एरिया के हिसाब से अलग अलग रहता है, बट रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो सेम रहता है। इट इज द रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस वायर के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, वायर के एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग आएगा। इफ रेडियस ऑफ अ वायर इज डबल्ड, इफ रेडियस ऑफ अ वायर इज डबल्ड, resistance becomes 1/4. Resistance is inversely proportional to area. Resistance is inversely proportional to area. So R1 by R2, R1 by R2 is A2 by A1, रेसिप्रोकल। R1 का A1 नीचे, R2 का A2 ऊपर, R1 by R2 is A2 by A1, तो R1 by R2 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर बाई पाई R1 स्क्वायर। R1 by R2 is pi R2 square by pi R1 square, pi pi cancel, R1 by R2 is equal to, रेडियस ऑफ द वायर इज डबल्ड, रेडियस को आप डबल कर दोगे, तो रेडियस डबल है, इसका मतलब R2 इज 2R1, रेडियस इज डबल्ड, रेडियस इज डबल्ड का मतलब R2 इज 2R1, तो R2 के जगह में क्या होगा? 2R1 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर, R1 by R2 is 4R1 square by R1 square, R1 by 4 is R2, R2 is equal to R1 by 4, देखे, R2 is equal to R1 by 4, new resistance equal to old resistance by 4, R2 is R1 by 4। बताइए कहाँ दिक्कत है? इफ लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड, अगर वायर के लेंथ को डबल करेंगे, वायर के लेंथ को डबल करेंगे, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डबल्ड, वायर के लेंथ को डबल करेंगे, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डबल्ड, बट रेजिस्टिविटी इज सेम, रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी में नो चेंज, बिकॉज रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर। समझे? रॉन्ग। if a wire of length 10 centimeter, if a wire of very very important question है ये, if a wire of length 10 centimeter, if a wire of length 10 centimeter and having resistance 3 ohm is stretched to 30 centimeter, वायर को आपने स्ट्रेच किया, अगर एक वायर को आप स्ट्रेच करके खींच करके लंबा करोगे, एक वायर को आप स्ट्रेच करके अगर लंबा करोगे, लेंथ विल इंक्रीज लेकिन उसका थिकनेस कम हो जाएगा, ठीक है? वायर का लेंथ तो इंक्रीज करेगा लेकिन थिकनेस कम हो जाएगा। ये देखिए वायर है, आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो लेंथ इंक्रीज करेगा बट थिकनेस इसका रेड्यूस हो जाएगा। वी आर नॉट एडिंग एनी न्यू मटेरियल, हम लोग कोई नया मटेरियल ऐड नहीं कर रहे हैं, हम लोग खींच करके अगर लेंथ को बढ़ाएंगे तो लेंथ इंक्रीज होगा बट उसका थिकनेस कम हो जाएगा। पहले लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर, L1 इज 10, L2 इज 30, इनिशियली लेंथ क्या है? 10, बाद में लेंथ क्या है? 30, इनिशियली रेजिस्टेंस क्या है? 3 ओम, बाद में ढूंढना है। एरिया A1 पहले A है, A2 विल बी 1/3A,
इफ एरिया, अगर आप एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी, अगर आप लेंथ को स्ट्रेच कर रहे हो, लेंथ विल इंक्रीज बट एरिया विल रिड्यूस, लेंथ विल इंक्रीज बट एरिया विल रिड्यूस। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/3, एरिया क्या हो जाएगा, 1/3, एरिया बिकम्स 1/3। R1 by R2 is rho L1 by A1 divide by rho L2 by A2. R1 by R2 is rho L1 by A1 whole divide by rho L2 by A2. Rho and rho cancel. L1 by L2 into A1 by A2. R1 by R2 is 10 by 30. A2 के जगह 1/3A लिख देंगे, A2 के जगह 1/3A लिखेंगे। R1 by R2 is 1 by A और A cancel, 1/3 into 1/3, 9 into R1 is R2, 9 into 3 is R2, तो R2 equal to 27 ohm, 9 into 3 is R2, R2 is equal to 27 ohm, R2 is equal to 27 ohm, रेजिस्टेंस कितना हो गया, 27 ohm।